अर्जुन का दुख और उसी समय भगवान की हंसी। भगवान का भक्त अर्जुन जब दुखी हो उस समय भगवान हंसने लगे तो ये कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती। अनेकों बार अनेकों प्रसंग हमें सुनने को मिलते हैं जब भक्त पर कोई कष्ट आए तो भगवान उसी समय दौड़ पड़ते हैं उन्हें बचाने के लिए। लेकिन इस बार जब अर्जुन पर कष्ट आया तो भगवान हंसने लगे। हाँ, भगवान ने उनकी समस्या का निवारण किया, दुख से उन्हें उबारा, लेकिन सबसे पहले भगवान की प्रतिक्रिया यही थी कि भगवान हंसने लगे। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और बीच में अर्जुन का रथ है। अर्जुन दोनों ओर अपने सगे संबंधियों को देखता है, कांप उठता है, भगवान से कहने लगता है मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं किसे मारूं, अपने ही लोग दोनों ओर खड़े हैं। तो अर्जुन उस समय एक दुविधा में पड़ जाता है। जब भगवान कहते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो तो अर्जुन की दुविधा और बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ भगवान कह रहे हैं युद्ध कर और दूसरी तरफ अर्जुन को लग रहा है युद्ध करना ठीक नहीं है। उस समय अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपनी अनेकों बातें रखता है, अनेकों पक्ष रखता है। कहता है कि यदि ये युद्ध हमने किया तो हम अधर्म की ओर रहेंगे, क्योंकि धर्म अपने लोगों को मारने का संकेत नहीं करता। और इसी तरह अनेकों बातें, अनेकों पक्ष अर्जुन ने रखे। लेकिन जब भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध ही तुम्हारा धर्म है, तो उस समय अर्जुन दुविधा में पड़ा और उसने भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान से कहा कि अब मैं तो ये नहीं जानता कि कौन सा कार्य करना ठीक है और क्या करना गलत है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन उसी समय तुरंत अर्जुन ने एक अपना अंतिम वाक्य फिर से कह दिया और उस वाक्य में अर्जुन का निर्णय था। अर्जुन ने कहा मैं आपकी शरण हूं, जो कुछ मेरे लिए उचित है उसका उपदेश करें, लेकिन मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। तो उस समय इस प्रकार कहकर अर्जुन चुप हो गया। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े अर्जुन ने भगवान कृष्ण से इस प्रकार कहा और चुप हो गया, तब भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया, लेकिन बोलने से पहले वे हंसे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, इसमें संजय कह रहा है कि भगवान हंसे बोलने से पहले। तो उस हंसी के पीछे क्या छुपा हुआ है? वो भगवान उस समय क्यों हंसे? क्योंकि वो समय ना तो हंसी मजाक का है, ना ही व्यंग्यात्मक शैली यहाँ अपनाई जा सकती है, क्योंकि अर्जुन दुखी है और अर्जुन दुखी होकर भगवान से मांग कर रहा है मार्गदर्शन की, और उस समय भगवान हंसे। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। तो भगवान के हंसने के कई कारण हैं। भगवान के इस अवसर पर हंसने का मुख्य कारण तो यही था कि अर्जुन ने कहा शिष्य आपका हूं, लेकिन निर्णय मेरा रहेगा। अपना शिष्यत्व स्वीकार किया, भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया, प्रार्थना की आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन फिर कह दिया निर्णय मेरा रहेगा और मेरा निर्णय है कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। तो उस समय भगवान हंसे कि शिष्य तो मेरा बन गया, लेकिन निर्णय अपना ही सुना रहा है। ये कैसी शरणागति हुई, ये कैसा शिष्यत्व स्वीकार करना हुआ। अब भगवान की हंसी व्यंग्यात्मक भी है, सार गर्भित भी है, और ये गोविंद का स्वभाव भी है। स्वभाव तो इस प्रकार से कि आज तक हमने अनेकों चित्र देखे होंगे भगवान कृष्ण के। अनेकों चित्रकारों ने अपनी कला के अनुसार
अनेकों चित्र अंकित किए भगवान के, लेकिन आज तक क्या आपने भगवान का कोई ऐसा चित्र देखा जिसमें भगवान हंस ना रहे हो, क्रोधित हो? नहीं, क्योंकि भगवान का सहज स्वभाव ही है। अवतार धारण करने के बाद अनेकों परिस्थितियां आई, हर प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे और हर समय मुस्कुराना उनका स्वभाव है और यही स्वभाव इस समय भी दिख रहा है। और भगवान इस स्वभाव से भी एक संकेत कर रहे हैं। भगवान का यही संकेत है कि प्रत्येक स्थिति में मुस्कुराते रहो और दूसरों को मुस्कुराते रहने की प्रेरणा दो। यही भगवान की गीता की भी प्रेरणा है, यही गीता का उपदेश भी है। सबसे पहला संदेश अपने उपदेश को शुरू करने से पहले भगवान ने दिया, मुस्कुराते रहो। कोई भी परिस्थिति आए, धैर्य धारण किए रखो। अब भगवान के सामने अर्जुन ने कितना अनर्गल प्रलाप किया, निरर्थक प्रलाप, कोई अर्थ नहीं था। पूरा पहला अध्याय इसी विलाप प्रलाप से भरा हुआ है और फिर भी भगवान उसकी बात सुनते रहे। पूरी बातों को भगवान ने सुना, बीच में कुछ नहीं बोले। और जब अर्जुन ने प्रार्थना की कि आप कुछ बोलिए, तब भी भगवान ने कोई ऐसी बातें नहीं कही कि अर्जुन को कोई ठेस पहुंचे। भगवान सबसे पहले मुस्कुराए और इसका कारण ये भी है, एक उदाहरण है, एक शिक्षा है चिकित्सकों के प्रति भी। जैसे एक रोगी हो, किसी डॉक्टर के पास जाए, जाकर अपना रोग बताए, अपनी समस्या बताए, उस समय उस रोगी को डॉक्टर की दवा के साथ साथ चिकित्सक का धैर्यपूर्ण शांत स्वभाव भी चाहिए। वो शांत स्वभाव रोगी के प्रति, उसकी सहज प्रसन्न अभिव्यक्ति उपयोगी है उस रोग के निवारण में। यदि डॉक्टर के पास जाए रोगी और डॉक्टर उसकी समस्या सुनते ही स्वयं क्रोधित हो जाए, तो ये तो ठीक नहीं। और इसी के साथ ये संदेश है श्रोता और वक्ताओं के लिए भी। उपदेश करने वाला कोई भी यदि आवेश में आ जाए, क्रुद्ध हो जाए, तो वो उपदेश श्रोता की प्रसन्नता और शांति का आधार नहीं बन सकता। मानसिक शांति परम आवश्यक है। आजकल तो हम बड़े बड़े सेमिनार देखते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच देते हैं, लेकिन उसमें वे अपने आप को भूल जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। इतनी जल्दबाजी बोलने में और इतना उग्र स्वभाव धारण कर लेते हैं कि वे एक समय के लिए अपने श्रोताओं के भीतर हिम्मत भर देते हैं, एक जोश भर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जोश ठंडा हो जाता है। इसी तरह एक स्पीकर को चाहिए, एक वक्ता को चाहिए कि वो शांत रहे और दूसरे को शांत रहने की योग्यता प्रदान करे। उसके बाद जब वो अपनी बात रखेगा तो वो श्रोता को ठीक से समझ भी आएगी। शांत आनंदमय मन की स्थिति से उद्भूत शब्द शांति की प्रेरणा बन सकता है और भगवत गीता इसी प्रकार की प्रेरणा है। गीता में भगवान अपना उपदेश शुरू करने से पहले मुस्कुराए और उसका कारण यही था, वे संदेश देना चाहते हैं कि शांति और धैर्यपूर्वक बोलना और सुनना आवश्यक है। अन्यथा केवल एक समय के लिए जोश उत्पन्न होने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। और भगवान की ये हंसी सार गर्भित भी है। अर्जुन ने भगवान के सामने कितना प्रलाप किया। विकट समय में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इस समय में अपने कर्तव्य को भूल गया अर्जुन। युद्ध ना करने की ठान ली, हट कर ली, कहा मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। उस समय भी भगवान स्थिर बने रहे और
भगवान के सामने अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया, रथ के पिछले भाग में जा बैठा, फिर भी भगवान धैर्य धारण किए रहे, कुपित नहीं हुए, आवेश में नहीं आए, क्रुद्ध नहीं हुए, सहज हंसते हुए उपदेश प्रारंभ किया। और इसी हंसी में वे संदेश देते हैं, स्वयं मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराते रहने की प्रेरणा दो। हर स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, मुस्कुराते रहने से दुख भी आधा हो जाता है। अब भगवान ने अभी तक तो उपदेश शुरू भी नहीं किया, अब शुरू करने वाले हैं, लेकिन अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले ही उन्होंने कितना बड़ा संदेश दे दिया। यही तो विलक्षणता है इस गीता के उपदेश की। भगवान अभी तक कुछ नहीं बोले, लेकिन बोलने से पहले ही जरा सा मुस्कुराए, और उस मुस्कान में, उस मुस्कुराहट में कितना बड़ा संदेश छिपा है। हमें केवल समझने की आवश्यकता है, और ये संदेश आज से जीवन में धारण करने की आवश्यकता है कि मुस्कुराते रहेंगे और दूसरों को भी मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देंगे। जय श्री कृष्ण।